Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. Assalamu alaikum. I am Chaudhry Mudassir Tariq, the director and IELTS trainer at Shahe Hamdan Language and Computer Institute, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज का जो लेक्चर है वो ग्रामर की वैल्यू के ऊपर है कि ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है, तो उसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा कि अगर आप ग्रामर सीखेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान आते हैं आपको। तो ये ध्यान में रखें कि पहली तो बात ये है कि जो मैंने अक्सर सुनी भी है स्टूडेंट से कि ग्रामर इतनी अहम तो नहीं है, क्योंकि गोरे भी ग्रामर नहीं सीखी हुई, उन्होंने भी नहीं सीखी हुई, तो हम क्यों सीखें। देखिए, पहले तो ये जो एक मिथ है और एक जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखें, अगर ये हम कहें कि जो गोरे हैं या जिनकी जो नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, जो लोग जो हैं वो जो ब्रिटिश हैं, जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, न्यूजीलैंड में हुए हैं, कनाडा में या अमेरिका में, चूंकि उनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, तो वो ग्रामर नहीं यूज करते। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो ग्रामर नहीं इस्तेमाल करते। ग्रामर डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं। ये जहन में रखें कि उनकी ये मदर टंग है। तो मदर टंग की लर्निंग की स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग, उसके बाद होता है स्पीकिंग, फिर होता है रीडिंग, और राइटिंग कम्स इन द एंड। ये एक नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एनी मदर टंग इन द वर्ल्ड। आपने भी अगर उर्दू या पंजाबी अगर आपकी मदर टंग है, तो बच्चा जो होता है वो सबसे पहले जो चीज़ सीखता है, जो पहले क्या करता है वो सुनता है, लिसनिंग करता है अपने बड़ों को, पेरेंट्स को या बड़े बहन भाई को। वो देखता है कि वो क्या हमें सुनता रहता है, सुन सुन के फिर वो बोलने की कोशिश करता है। शुरू में वो वर्ड्स बोलता है, वो वर्ड्स भी गलत बोलता है, सही प्रॉपर वो प्रोनाउंस नहीं करता, उसकी प्रोनाउंसिएशन की करेक्शन होती है, और फिर आस्ता आस्ता फिर वो सेंटेंसेस की तरफ आता है। सेंटेंसेस गलत बोलता है शुरू में, फिर सेंटेंसेस की करेक्शन होती है, फिर आस्ता आस्ता फिर कुछ और बड़ा होता है तो फिर उसको स्कूल में एडमिट करवाते हैं, तो वहां पर वो पहले पढ़ना सीखता है, फिर राइटिंग एंड के ऊपर आती है। तो वो बाय लिसनिंग जो है वो इतनी चीजें, वो सेंटेंस बनाना सीख लेता है। लेकिन ये भी चीज ध्यान में रखें कि उसको कितना वक्त लगता है। तो गोरा जो है, जिसकी लैंग्वेज ही फर्ज करें कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी जो मदर टंग है, तो ये कहना कि वो ग्रामर नहीं कहते हैं यूज करता, ये बिल्कुल गलत है। गलतियां करते होंगे ग्रामर की, लेकिन ये कहना कि ग्रामर इस्तेमाल ही नहीं करते, वो गलत है। ग्रामर जो है वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो इसका नुकसान क्या है जी। पहले मैं नुकसान की बात कर देता हूँ। देखें, आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी आप स्पीकिंग करनी पड़ती है या राइटिंग करनी पड़ती है आपको, तो सेंटेंसेस आप खुद बनाने पड़ते हैं। अगर आप ग्रामर नहीं सीखेंगे, तो ग्रामर मीन्स रूल्स बेसिकली, तो आप जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे वो डेफिनेटली ग्रामेटिकली गलत होंगे। जब वो गलत होंगे तो आप कहना कुछ चाह रहे होंगे, आगे डिलीवर कुछ और हो रहा होगा, और वो समझ कुछ हो रहा होगा। यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले एक स्टूडेंट आए, स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन लेना था उन्होंने, तो उनको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो उन्होंने कहा जी कि ग्रामर जो है इसका आमतौर पर कहा जाता है, इसका पहले मैंने जिक्र किया है, कहते हैं ग्रामर की तो कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, मसला हमें स्पीकिंग में है, स्पीकिंग हमारा कर दे, ग्रामर तो मुझे वैसे भी आती है। तो उनको मैंने कहा कि आप अगर माइंड ना करें तो मैं आप 3-4 सेंटेंसेस अगर मैं आपसे पूछ लूँ, उर्दू में बोलूंगा, आपने उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप कर देंगे? कहते कोई इशू नहीं है। तो उनको मैंने 4-5 जो है वो सेंटेंसेस उर्दू में मैंने बताए उनको, और मैंने कहा इनको ट्रांसलेट करें। तो वो मैंने पहले सेंटेंस बताया उनको, उन्होंने ट्रांसलेट किया, फिर दूसरा सेंटेंस बोला मैंने, उसको ट्रांसलेट किया। 5 सेंटेंसेस मैंने उनसे पूछे, पांचों को उन्होंने वहां पर ट्रांसलेट किया। तो उनको मैंने बताया कि माय डियर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा है ग्रामर की तो इतना मसला नहीं, मुझे पहले ही आती है, शुरू से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको से आपसे जो मैंने 5 सेंटेंस पूछे हैं, वो पांचों के पांचों ग्रामेटिकली गलत है। ये ग्रामेटिकली गलत है, माइंड नहीं करना आपने, लेकिन हकीकत ये है जो आपके सारे ग्रामेटिकली गलत है। वो गलत किस लिए है? वो इसलिए है कि उन्होंने प्रॉपर ग्रामर सीखी नहीं है। अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में
इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर सिरे से काम होते ही नहीं है। वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होता है, टेक्स्ट बुक होती है, रटवाते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स और इसी तरीके से वो पास कर लेते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े तो हमें ग्रामर का क्या मामला। देखें, ग्रामर जो है वो सीखना उतना ही जरूरी है जितना कोई भी और काम सीखना है। मिसाल पे अगर आप कुकिंग, अगर आप कोई अच्छा खाना बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई कहता है कि कुकिंग सीखें आप, तो आप कहेंगे कि जी कि कुकिंग सीखना क्यों जरूरी है अच्छा खाना बनाने के लिए। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, आई मीन सीखना चाहते हैं, तो आपको ट्रैफिक रूल्स सीखना क्यों जरूरी है। जाहिर है अगर आप कहेंगे जी कि गाड़ी तो अलहदा मामला है तो ट्रैफिक रूल्स में क्यों सीखूं, उसकी क्या वैल्यू है। डेफिनेटली इंग्लिश में भी इसी तरह ही है कि जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विदाउट ग्रामर तो डेफिनेटली यू विल स्पीक रॉन्गली। तो जब आप गलत बोलेंगे तो डेफिनेटली, इससे पहले मैं जिक्र किया, आप बोलना कुछ और चाह रहे होंगे, कहना कुछ और चाह रहे होंगे, डिलीवर कुछ और हो रहा होगा। एक तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि आपकी आगे आपको भी इल्म है कि मुख्तलिफ किस्म के, आपको जब जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना होता है तो हाई फाई जॉब्स के लिए जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो डेफिनेटली आप गलत जब बोल रहे होंगे तो आप इजीली रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे दूं, एक स्टूडेंट हमारे पास आए, उनकी क्वालिफिकेशन थी एमबीए, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि कहते हैं कि सर मैंने 44 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने अप्लाई किया है, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, बट आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम एवरी साइड। अब बड़े परेशान थे इस हवाले से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं हर जगह से रिजेक्ट भी हो रहा हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन भी एमबीए है, तो रीजन क्या है। तो वो मैंने छोटा सा उनका इंटरव्यू लिया इंग्लिश में, तो उनको मैंने फिर बताया। मैंने कहा देखें, आपका इशू जो है ना वो दो है जिसकी वजह से आप 44 टाइम्स रिजेक्ट हुए हैं। आप 500 दफा भी अप्लाई करेंगे, 500 दफा रिजेक्ट होंगे। ज़ाहिर आपने पीएन की जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं करना ना, आप तो किसी हाई फाई जॉब के लिए जा रहे होंगे। आपका माइंड सेट ही डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री किसी के पास हो तो उसका तो माइंड सेट ही डिफरेंट होता है, वो तो हमेशा हाई फाई जॉब के लिए जाता है। तो उसमें इंटरव्यू जब होता है तो वो देखते हैं कि ये डिजर्व भी करता है इस वैकेंसी के अगेंस्ट या नहीं। तो उनको मैंने बताया आपके साथ दो इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस आपका लो है। तो ऑफकोर्स जब 44 टाइम्स अगर आप जो रिजेक्ट होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है, जॉब भी नहीं मिल रही, तो आपका कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली इफेक्ट होता है उससे। और दूसरा उनको मैंने बताया कि इंग्लिश आपकी बड़ी पुअर है, बड़ी हैरानकुन बात है। तो वो कहते हैं इंग्लिश तो ठीक है, मेरी इंग्लिश में क्या इशू है। मैंने उन्हें बताया मैं ग्रामेटिकली आप बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, स्पीकिंग में खास तौर पे, राइटिंग का भी हमें मिलता जुलता ही हाल होगा, लेकिन स्पीकिंग में बहुत ज्यादा है। तो उनको मैंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि आप आइट्स का कोर्स करें। और बेसिकली वो आए भी आइट्स के लिए थे। उन्होंने जब देखा यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कहते हैं कि चलें आइट्स कर लेते हैं, तो बाहर कहीं सोचते हैं बाहर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। तो उनको फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने फिर यहाँ पर एडमिशन लिया, उनको हमने आइट्स करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका टेस्ट भी क्लियर हो गया। 7 बैंड्स उन्होंने स्कोर किए और वो फिर बाहर चले गए और अभी वो वहाँ पर वेल सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रामर नहीं सीखेंगे तो आप भूल जाएं कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, या इंग्लिश आप अगर पढ़ भी रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आइट्स को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आइट्स पे तो डेफिनेटली ग्रामर चेक होती है। तो ये ध्यान में रखें। इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, शॉर्टेस्ट आंसर ये है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको सीखने पड़ते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज के रूल्स तो सीखने पड़ेंगे, उन रूल्स को तो ग्रामर कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर एक और, ताकि आपको समझने में इंतहाई समझने आसान हो जाए। फर्ज करें कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे अखबार पढ़नी चाहिए, आई शुड रीड न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। मैं कल अखबार पढ़ूंगा, आई शैल रीड न्यूज़पेपर टुमारो। मुझे हर रोज अखबार पढ़नी पड़ती है, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली। आप देखें ये जितने सेंटेंसेस उर्दू में चेंज हो रहे हैं, इंग्लिश में भी तो चेंज आ रहा है। तो इंग्लिश में चेंज, अगर आप ग्रामर नहीं सीखेंगे तो आप इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आप अंदाजन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
सारे गलत होंगे आपके, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई एक दो तो है नहीं कि आपको तुक्का लग जाएगा। ठीक है, वो ज़ाहिर है 20-25 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो 20-25 हेल्पिंग वर्ब से आपका तुक्का लगने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। उसके अलावा फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब उसकी देखें 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म से कहते हैं। अगर आप अंदाजन लगाएंगे तो डेफिनेटली गलत होगा। तो अंदाजन काम नहीं चलता, आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है। देखें, आप डेली अगर एक रूल भी सीख लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का, प्लस आप प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, तो एक महीने में 30 न्यू रूल्स आप सीख चुके होंगे। तो इसलिए आप ये जहन में रखें कि अगर आप जो है कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ग्रामर सीखना इंतहाई अहम है। इसके बगैर आप जितनी इंग्लिश बोलेंगे वो सारी की सारी गलत होगी और उसका कोई फायदा नहीं है। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो इससे आपको समझ आ गई होगी कि ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen. For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.